एक छोटे से गांव में एक गरीब माँ गीता अपनी बेटी राधिका के साथ रहती थी। जिंदगी ने उसे हर मोड़ पर परखा, मगर उसने कभी हार नहीं मानी। लोगों की बातें, ताने और तिरस्कार सब सहा, लेकिन झुकी नहीं। गीता किसी अमीर घर में झाड़ू पोछे कर रही है, मगर मालिक पैसे देने में कंजूसी कर रहे हैं और नौकरानियों के बीच उसका मजाक उड़ा रहा है। एक पड़ोसी औरत हंसते हुए गीता को कहती है, गीता रोज आती है और पैसे मांगती है, जैसे हम पर कोई एहसान कर रही हो। कई बार उसने दूसरों के घरों में काम किया, कई बार तिरस्कार सहा, मगर जब जिंदगी ने कोई सहारा नहीं दिया, तब उसने खुद ही एक सहारा खड़ा किया। गीता अपना खुद का चाय का ठेला लगा रही है। कुछ पुराने बर्तन, एक छोटा सा चूल्हा और एक चाय की केतली। दहली चाय बना रही है। पास में राधिका बैठी है। गीता राधिका को कहती है कि खुद को मेहनत से जीना सीखना चाहिए। राधिका, किसी और के भरोसे मत रहना। जिंदगी अपने दम पर जीने में ही सच्चा सुख है। का समय चाय के ठेले पर भीड़ है। कुछ ग्राहक चाय पी रहे हैं। वो पसीने में तरबतर हैं, मगर चेहरे पर संतुष्ट हैं। गीता अपने पसीने से रोज की रोटियां कमाती थी। उसके पास न कोई बड़ा सपना था, न ही किसी से कोई उम्मीद। बस एक ही सपना था, अपनी बेटी को एक अच्छी जिंदगी देना। राधिका को स्कूल भेजते हुए कहती है, राधिका, एक दिन तू बड़ी अफसर बनेगी। जो माँ ने खोया वो तुझे मिलेगा। मेहनत की रोटी सबसे मीठी होती है। शाम का समय गीता अकेले बैठी है, थकी हुई मगर मुस्कुरा रही है। अचानक पड़ोसन माया आ जाती है। गीता, मैं तो थक गई घर का काम करते करते, और तू यहाँ सारा दिन दुकान संभालती है। तुझ में हिम्मत कहाँ से आती है? तो कोई सहारा ना हो तो अपने पाँव ही सबसे बड़ा सहारा बनते हैं। मैंने अपनी बेटी के लिए यह हौसला जोड़ा है माया। गीता जानती थी कि अच्छे कर्मों का फल देर से ही सही, मगर जरूर मिलता है। मगर जिंदगी की राहें कभी सीधी नहीं होती। एक दिन गीता रात के समय दुकान से घर लौट रही थी। तभी देखता है कि एक बूढ़ी भिखारी रोड के किनारे में बैठा हुआ रो रही है। गीता बूढ़ी माँ के पास जाती है और पूछता है कि क्या हुआ? आप रो क्यों रही हो? बेटी, मुझे 2 दिन से कुछ खाने को नहीं मिला है। क्या तुम मुझे थोड़ा सा खाना दे सकती हो? गीता पहले थोड़ा हिचकिचाती है, पर फिर अपने झोले से कुछ रोटियां निकालती है और दे देती है। बेटा, तुम्हारा दिल बहुत साफ है। तुम्हारा जीवन हमेशा अच्छा रहेगा। बस अपने कर्मों पर विश्वास बनाए रखना। फिर गीता घर चली जाती है और घर लौटकर नेहा को बोलता है कि जिंदगी में पहली बार एक ऐसी मुसीबत आई थी जिससे वह समझ नहीं पा रही थी। राधिका, जो उसकी जान थी, अब बिस्तर पर पड़ी थी। गीता राधिका को गांव के बेग के पास ले जाती है। बेग ने राधिका की तबीयत देखने के बाद बेग ने कहता है कि गीता, यह बीमारी गंभीर है, इलाज महंगा है और तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, तो यह इलाज मुश्किल है। दीदी, मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए। कृपा करके उसका इलाज कीजिए। बेग गीता की बेबसी को समझते हुए चुप हो जाते हैं। उसी रात गीता राधिका के बिस्तर के पास बैठकर आंखें बंद करके ईश्वर से प्रार्थना करती है। अचानक उसे सपना आता है, उसी बूढ़ी भिखारी का। गीता, तुम्हारा दिल बहुत पवित्र है। तुमने अपने कर्मों में कभी किसी को ठुकराया नहीं। जो कुछ भी था बांट दिया। अब समय है कि तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल मिले। भिखारी राधिका के माथे को छूती है, जैसे कोई आशीर्वाद दे रही हो। तुम्हारी बेटी का दुख दूर होगा और तुम्हारी जिंदगी एक नई राह पर चलेगी। गीता घबराकर नींद से जाग जाती है। वह राधिका को देखती है, अब भी बीमार है, मगर गीता की आंखों में अब डर नहीं, उम्मीद है। गीता को अब अपने कर्मों पर पूरा विश्वास था। उसने अपनी बेटी की सलामती के लिए प्रार्थना की
और वह रात अगली सुबह कुछ ग्रामीण कोरी की झोपड़ी के बाहर आते हैं। उनके हाथों में कुछ खाने का सामान और थोड़ा बहुत पैसा होता है। गीता, हमें तुम्हारी सच्चाई का पता चला। तुम्हारे जैसे लोग बहुत कम होते हैं। हम सब चाहते हैं कि हम भी तुम्हारी मदद करें। गीता भावुक होकर हाथ जोड़ देती है। गीता के सच्चे और ईमानदारी के कर्मों का फल अब उसे मिल रहा था। लोग